एक ऐसे फोन की कल्पना करो जो आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन समस्या ये है कि उन इच्छाओं की एक खतरनाक कीमत चुकानी पड़ती है। कहानी शुरू होती है एक लड़के सिड से, जिसे अपने स्कूल की एक लड़की एंजी पसंद है। सिड का दोस्त उसकी भावनाओं के बारे में जानता है और हमेशा उसे हिम्मत देता है कि वो आखिरकार एंजी के सामने अपने प्यार का इजहार कर दे। एक दिन जब सिड एंजी के साथ स्केटिंग कर रहा होता है तो वो एक रोमांटिक पल बनाने की कोशिश करता है। वो एंजी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इम्प्रेस करने के बजाय सब कुछ गलत हो जाता है और सिड अपना बैलेंस खो देता है। वह सीधा जाकर एक कूड़ेदान में गिर जाता है। जब एंजी उसकी मदद करने आती है तो सिड इतना शर्मिंदा हो जाता है कि वो उसे देखने तक में हिचकिचाने लगता है। क्योंकि एंजी इस शहर में नई थी, इसलिए सिड फैसला करता है कि वह उसे शहर घुमाएगा और उसके साथ समय बिताएगा। लेकिन सिड अकेला नहीं था जिसे एंजी में दिलचस्पी थी। दूसरे स्कूल का एक परेशान करने वाला लड़का भी एंजी को देख रहा था और उसे पसंद करता था। लेकिन उसके विपरीत सिड बिल्कुल परेशान नहीं होता और एंजी के करीब आने की कोशिश करता रहता है। जल्द ही एंजी सिड से उसका फोन नंबर मांगती है ताकि वे संपर्क में रह सके, लेकिन सिड शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि उसके पास फोन ही नहीं था। तभी उसका दोस्त बताता है कि सिड के पास पहले एक फोन था, लेकिन गुस्से में उसने उसे तोड़ दिया था। ये सुनने के बाद सिड घर जाता है और अपनी माँ से पैसे मांगता है क्योंकि उसका जन्मदिन आने वाला था। लेकिन सिड के दिमाग में एक अलग ही प्लान था। वह उन पैसों से कुछ और नहीं बल्कि एक नया फोन खरीदना चाहता था। दुर्भाग्य से उसकी माँ उसे केवल 30 यूरो देती है। इतने पैसों में फोन खरीदना संभव नहीं था, इसलिए सिड स्कूल के बाद जिस होटल में काम करता था वहाँ जाता है और अपने बॉस से कुछ अतिरिक्त पैसे मांगने की सोचता है। जब सिड देर रात काम से घर लौटता है तो उसका बॉस देर से आने के कारण उस पर गुस्सा करता है और उसे डांटता है। इसके बाद सिड हिम्मत करके उससे पैसे मांगता है। हैरानी की बात यह होती है कि उसका बॉस उसे 100 यूरो दे देता है। पैसे देखकर सिड बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि अब उसकी परेशानी खत्म हो गई है। लेकिन बेचारा सिड नहीं जानता था कि वो पैसे नकली थे। उसका बॉस सिर्फ मजाक कर रहा था और उसने उसे बेवकूफ बना दिया था। बाद में सिड एक अजीब फोन की दुकान पर नया डिवाइस खरीदने जाता है। दुकानदार उसे कई अलग अलग फोन दिखाता है, लेकिन सिड कोई भी फोन नहीं खरीद पाता क्योंकि उसके पास सिर्फ 30 यूरो थे। फिर दुकानदार एक रहस्यमय बॉक्स निकालता है और उसे सिड को दे देता है। बॉक्स के अंदर एक अजीब फोन होता है। जैसे ही सिड उसे खोलता है उसमें से धुआं निकलने लगता है और एक चमकदार लाल फोन बाहर आता है। वो फोन बहुत अजीब दिखता है और सबसे रहस्यमय बात ये होती है कि उस पर 2 छोटे सींग बने होते हैं। बिना ज्यादा सोचे सिड अपने पैसे दुकानदार को दे देता है और फोन लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन दुकान से बाहर निकलते ही उसे पता चलता है कि फोन काम नहीं कर रहा है। गुस्से और उलझन में सिड वापस दुकान पर जाता है और अपने पैसे वापस मांगता है। लेकिन जैसे ही वो फोन दुकानदार को दिखाता है, अचानक वो फोन चलने लगता है। फोन अपने आप सिड की तस्वीर भी खींच लेता है। जब दुकानदार को पता चलता है कि फोन सच में काम कर रहा है तो उसका मन बदल जाता है और वो फोन वापस लेना चाहता है। वो सिड से फोन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन सिड फोन देने से मना कर देता है और उसे लेकर भाग जाता है। अगले दिन स्कूल में सभी लोग एक लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसे हेयर एडवर्टाइजमेंट के लिए चुना गया था। वो असल में एंजी की दोस्त थी क्योंकि उसके बाल बहुत खूबसूरत थे। सिड एंजी के पास जाता है और गर्व से अपना नया फोन दिखाता है। वो उससे उसका नंबर मांगता है, लेकिन इससे पहले कि एंजी कुछ बोल पाती, उसकी दोस्त सिड और उसके अजीब फोन का मजाक उड़ाने लगती है। अचानक वह फोन अपने आप उस लड़की की तस्वीर खींच लेता है। बाद में साइंस लैब में कुछ छात्र सिड के दोस्त को परेशान करने लगते हैं, जिसके कारण लड़ाई शुरू हो जाती है। सिड अपने दोस्त का बचाव करने के लिए बीच में आ जाता है और आखिर में टीचर लड़ाई में शामिल सभी छात्रों को सजा दे देता है। लेकिन इसके बाद कुछ अजीब होता है। जब सिड अभी भी लैब में बैठा होता है, उसका फोन अचानक बिना छुए किसी को कॉल करने लगता है। दूसरी तरफ वही लड़की होती है जो हेयर एडवर्टाइजमेंट के लिए चुनी गई थी, यानी एंजी की दोस्त। किसी तरह वो फोन उसके बालों में आग लगा देता है, लेकिन उसे पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है। उसे बस गर्मी महसूस होती है और वह सोचती है कि लैब अचानक इतनी गर्म क्यों हो गई है। सभी लोग घबरा जाते हैं और जल्दी से उसके सिर पर कपड़ा डालकर आग बुझा देते हैं। प्रिंसिपल उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। लड़की बताती है कि उसे सिर्फ एक फोन कॉल आया था और उसके बाद उसे कुछ नहीं पता। लेकिन सबसे अजीब बात यह होती है कि प्रिंसिपल उसे सजा तक नहीं देता, बल्कि वह आराम से अपने ऑफिस में बैठे एक मछली से बात कर रहा होता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ सिड घर पर बैठा एंजी को अपनी भावनाएं बताने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। अचानक उसका फोन बजता है। जब वो कॉल उठाता है तो उसे पता चलता है कि फोन ने खुद एंजी को कॉल किया है। एंजी कहती है, हेलो सिड। ये सुनकर सिड हैरान रह जाता है। वह जल्दी से बोलता है कि वह सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था और उसका सच में कॉल करने का इरादा नहीं था। अगले दिन स्कूल में सिड अपने दोस्त को बताता है कि उसका फोन अपने आप कॉल कर रहा है। जब वे क्लास के दौरान इस बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी टीचर उन्हें देख लेता है। टीचर गुस्से में सिड के पास आता है, उसके सिर पर हल्का सा मारता है
और उससे लेसन का एक सवाल पूछता है। सिड को बिल्कुल जवाब नहीं पता होता, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सिड के फोन की स्क्रीन पर अपने